आइए सुनते हैं क्या कहना है बादल सरोज का। एक बहुत ही शानदार लड़ाई इस देश के किसानों ने लड़ी है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के किसानों ने बहुत बेहतरीन शुरुआत की है, लेकिन उसके प्रति सरकार का जो रवैया है वो आज़ाद हिंदुस्तान में इससे पहले इतना गैर जिम्मेदार, इतना अलोकतांत्रिक और इतना ज़्यादा मनुष्य विरोधी रवैया नहीं देखा गया। ठंड आ गई है, लोग शीतकाल में हैं और ठंडे पानी की बौछारें की जा रही है। लोग अपनी राजधानी जाना चाहते हैं, उनके राजधानी के बीच रास्ते में बैरिकेड्स खड़े किए जा रहे हैं, सीमाएं खड़ी की जा रही हैं, खंदकें खोदी जा रही हैं। मतलब बॉर्डर बना दिया गया है एक एक प्रदेश को, एक एक जिले को। मोदी ने इस देश को बांटा है, समाज को बांटा है, लेकिन अब वो देश के प्रदेशों को भी आपस में एक दूसरे में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक जो घटना है वो ये बहुत घटना चिंताजनक है और उसका जवाब इसी तरीके की किसान एकता के जरिए दिया जा सकता है जो दिया गया है। लगभग 4 दिन से ये लोग चल रहे हैं और इन 4 दिनों में भी सरकार की ओर से कोई जिम्मेदार बयान नहीं आया। हमने सरकार से केवल ये मांग की थी कि भाई लोकतंत्र में तो हम बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बातचीत समानता की टेबल पर होती है और समानता की टेबल के लिए जरूरी है कि जब तक बातचीत नहीं हो जाती तब तक इन कानूनों को स्थगित किया जाना चाहिए। बातचीत में अगर रजामंदी बनती है तो रास्ता निकलेगा, लेकिन सरकार उन कानूनों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने बाकायदा कॉरपोरेट कंपनियों से पैसे लिए हुए हैं, उनके साथ इन्होंने डील की हुई है। जिस दिन कानून बनता है उसी दिन अडानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तर्ज पर एक प्रोक्योरमेंट कंपनी बनाकर आ जाते हैं। ये कोई ऐसी आसान बात नहीं है कि अचानक हो गया हो, एक पूरी योजना के तहत हुआ है। तो उनके लिए कॉरपोरेट कंपनियों के मुनाफे सबसे ज्यादा है, किसानों की जिंदगी बिल्कुल कीमती नहीं है। ये एक बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है, इसका मुकाबला किया जाएगा। अभी उन्होंने कहा है कि वो बातचीत करेंगे। मैंने आपसे कहा कि बातचीत के रास्ते हमारी ओर से बंद नहीं है, लेकिन बातचीत आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें और बैरिकेड खड़े करके नहीं होगी। बातचीत समानता के साथ होगी। हमें दिल्ली पहुंचने दीजिए, रामलीला मैदान में बैठने दीजिए, उसके बाद हमारे नेता बातचीत करेंगे और उसके बाद तब तक के लिए आपको इन कानूनों को स्थगित करना पड़ेगा। आखिरी बात यह है कि अगर इन्हें शांतिपूर्ण तरीके से जाने देंगे तो ये जाएंगे, वरना कल 26 नवंबर के दिन 25 करोड़ मजदूरों ने भी हड़ताल की और 26 और 27 नवंबर के दिन पूरे देश भर में विरोध कार्रवाइयां हुई। अगर इन्हें यही बैरिकेड पर रोका जाएगा तो कल से पूरे देश भर में भी, पूरे देश के सारे जिलों में भी एक साथ विरोध कार्रवाइयां होंगी। इसलिए अगर वो सोच रहे हैं कि 4-5 बॉर्डर को रोककर यहाँ पर कोई व्यवधान पैदा करके वो आसानी के साथ मसले को हल कर लेंगे तो वो होने वाला नहीं है। लड़ाई जारी रहेगी। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि इन्हें नहीं मालूम कि हिंदुस्तान क्या है। ये सोचते हैं कि ऐसे बैरिकेड लगाकर किसान को जाने से रोक देंगे। एक 3 पेज का इतिहास का पन्ना है। मैंने कल भी ये बात कही थी, आज भी दोहरा रहा हूं। 1857 की लड़ाई जो हुई थी वो किसानों ने लड़ी थी। अंग्रेजों को मालूम नहीं पड़ा कि वो संदेश कैसे पहुंच गया। किसान अपने गांव में 5 रोटी बनाता था, उस रोटी के ऊपर एक नमक की डली और एक गोश्त का टुकड़ा रखता था और 5 गांव के लिए भेज देता था। वो अगर सहमत होते थे तो वो भी 5 रोटी बनाते थे। तो एक रोटी के जरिए उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के तख्ते को पलट के रख दिया था। ये पिद्दी न पिद्दी के शोर में इनको पलटने की ताकत इस देश के किसानों में है और उसका जवाब आने वाले दिनों में दिया जाएगा, अगर उन्होंने ये कानून वापस नहीं लिए तो।